Hello bachon, let's read the question. So the question here is, two blocks rest on frictionless surface as shown in the figure. The surface between the two but between the top and the bottom blocks is roughened so that there is no slipping between the two blocks. A 30 Newton is applied to the bottom block as suggested in the figure. What is the minimum coefficient of static friction necessary to keep the top block from slipping on the bottom block? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक दो ब्लॉक है और नीचे वाले ब्लॉक में हम 30 न्यूटन कुछ फोर्स लगा रहे हैं और ये जो नीचे वाले ब्लॉक है वो फ्लोर के साथ उसका न्यू जीरो है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, और ऊपर वाले ब्लॉक के साथ उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ रहा होगा. ओके, तो अगर ये ऊपर वाला ब्लॉक उसके साथ साथ मूव कर रहा है, मतलब वो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टॉप ब्लॉक एंड द बॉटम ब्लॉक इज जीरो. ओके, तो उसका अगर जीरो है तो कितना स्टैटिक फ्रिक्शन वो प्रोवाइड कर रहा होगा वो पूछ रहा है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, if two block will move together, it means they must have common acceleration, that is इनका एक्सेलरेशन दोनों का बराबर होना चाहिए. दे मस्ट हैव कॉमन एक्सेलरेशन. ओके, तो जैसे कि हमें कॉमन एक्सेलरेशन वो इसमें निकाल लेते हैं. हमारा ऊपर जो ब्लॉक है ये 5 kg है और नीचे वाला ब्लॉक कितना है, ये 30 kg है. ओके, नीचे वाले ब्लॉक कितना है, ये 10 kg है, ये 10 kg है और नीचे वाले ब्लॉक में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का. तो अगर ए कॉमन हमें फाइंड करना है, ओके, तो हम कैसे निकालेंगे. ए कॉमन इक्वल्स टू ये पूरे को एक ब्लॉक की तरह हम ट्रीट कर देते हैं. जैसे कि ये वाला एक ब्लॉक रहा और ये एक ब्लॉक रहा और ये पूरा एक ब्लॉक बन गया. ओके, तो ये 5 + 10 दैट इज 15 kg और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का. ओके, तो हमारा जो ए कॉमन जो आया हमारा कितना आ जाएगा, 30/15 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आ गया. तो इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो जो नीचे वाले ब्लॉक है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो किस तरफ लग रहा होगा, ये पीछे की तरफ लग रहा होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, और ये 5 kg के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये एफ का वैल्यू है. ओके, तो फ्रिक्शनल ये जो 5 kg ब्लॉक को आगे की तरफ कौन मूव कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मूव कर रहा है. उसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 5 × ए कॉमन, जो कॉमन एक्सेलरेशन हम निकाले हैं तो वही तो आगे की तरफ मूव कर रहा है. सो दैट ब्लॉक विल हैव नो रिलेटिव मोशन. ओके, उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं रहा होगा बिटवीन द 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक्स, तो वो साथ साथ में मूव कर रहे हैं. इसका मतलब हम क्या लिख पाएंगे, एफ दैट इज न्यू × 5 × g इक्वल्स टू 5 × कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, 2. ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे, न्यू इक्वल्स टू 5 × 2 दैट इज 10/50 इक्वल्स टू 0.2. ओके, तो हमारा जो न्यू का वैल्यू कितना आ गया, 0.2. तो दैट इज B, 0.2 is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.